अडानी को हुआ खरबों का घाटा। आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। एक दिन में अमीरों की लिस्ट से सीधा टॉप 10 से बाहर निकल गए अडानी, और ये सब हुआ महज एक रिपोर्ट की वजह से। जी हाँ, इस रिपोर्ट का अंजाम देखकर तो यही कहा जा सकता है कि एक रिपोर्ट की कीमत अडानी बाबू से ज्यादा कौन जान सकता है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में ऐसा जिसने अडानी के साम्राज्य की नींव हिला थी। आज के वीडियो में हम डिटेल में इस रिपोर्ट में बताए गए पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी जान जाएंगे कि बिजनेस में कौन सी गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, गौतम अडानी तो हमेशा ही न्यूज़ में बने रहते हैं, लेकिन हमेशा चर्चा उनकी बढ़ती नेटवर्थ की होती है। पिछले कुछ सालों में अडानी की कमाई जिस तरह बढ़ी है वो सच में कई सवाल खड़े करती है, और ऐसे ही कुछ सवाल खड़े किए हैं अमेरिका की निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी 2 साल की रिसर्च के बेस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें गौतम अडानी की कंपनी की मोटी कमाई को लेकर कई तरह के सवाल किए गए हैं, और जिसका असर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें एक दिन में 4,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, और उनकी नेटवर्थ 5% तक कम हो गई। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में वो तीसरे से सीधा 10 नंबर की टॉप की लिस्ट से सीधा बाहर हो गए। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में ऐसा जिसने अडानी का वक्त और जज्बात सब बदल। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी की कंपनी की तरक्की की स्पीड को लेकर कुछ शंकाएं जाहिर की गई हैं। अगर गौतम अडानी की कंपनियों के पिछले कुछ सालों के रिपोर्ट कार्ड देखें तो पता चलता है कि उनकी अडानी इंटरप्राइजेस ने ही पिछले 2 सालों में 114% की बढ़त हासिल कर ली है, जो कि कहीं से भी लॉजिकल या पॉसिबल नहीं लगता। जबकि ना तो इन्होंने कोई बड़ी टेक्नोलॉजी इजाद की, ना ही इन्हें कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। देखा जाए तो इनका पूरा बिजनेस कमिटमेंट और दावों के ऊपर चल रहा है, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी की कंपनियां 85% तक ओवर वैल्यूड है, यानी कि जितनी उनकी वैल्यू है उससे 85% तक बढ़ाकर उसे दिखाया जा रहा है। अब इनके शेयर की कीमतें देख लीजिए। किसी के शेयर की क्या वैल्यू है ये उसके प्राइस अर्निंग PE से पता चलता है, यानी कि किस शेयर की वैल्यू उसकी असली कीमत से ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, ये PE वैल्यू से ही डिसाइड होता है। और इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो 24x होता है, यानी कि अगर किसी शेयर की कीमत इतनी ज़्यादा है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अडानी के केस में उनकी ग्रीन एनर्जी की कंपनी के शेयर जो हैं वो 815x है, यानी कि उसकी ओरिजिनल प्राइस से 815 गुना ज़्यादा। इससे ही पता चल जाता है कि अडानी की कंपनियों को कितना ज़्यादा ओवर वैल्यू करके दिखाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर। इसीलिए आज नहीं तो कल इस कंपनी को नीचे आना ही था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इनका करंट रेशियो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इन्हें शॉर्ट टर्म में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। करंट रेशियो का सीधा सा मतलब है कि अगले 6 महीने में आपको कितने पैसे चुकाने हैं और आपके पास कितने पैसे आने हैं, फायदा यानी कि आने वाला है। और अडानी के केस में इनकी कुछ कंपनियों का करंट रेशियो 1 से कम 0.5 है, 1 से भी कम है। मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया, यानी कि 6 महीने में जितनी इनकी कमाई होगी उससे ज़्यादा इन्हें दूसरों को चुकाने पड़ेंगे पैसे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अगला पॉइंट ये है कि अडानी ग्रुप ने अपने ज़्यादातर शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। ऐसे में अगर कंपनी लॉस में आए तो जिस बैंक के पास वो शेयर गिरवी रखे हुए हैं वो भी डूब जाएगा। इसको ऐसे समझिए, अब जैसे इन्होंने एक बैंक से 150 करोड़ रुपए के शेयर गिरवी रखकर 100 करोड़ का लोन लिया, लेकिन इनके शेयर तो ओवर वैल्यूड है, यानी जो शेयर इनके 150 करोड़ ये बता रहे हैं उसकी वैल्यू तो 20 करोड़ भी नहीं है। ऐसे में जिस दिन शेयर अपनी सही कीमत पर आ गए तो आप तो डूबोगे ही, बैंक भी डूब जाएगा। यानी ये तो वो कहावत हो गई कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी अपने ग्रुप की 7 कंपनियों में से 6 के चेयरमैन हैं। तो ऐसे में हाई की मैन रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे में आपकी सारी कंपनियां आपके ऊपर ही डिपेंड होती हैं, और अगर ऐसे में आपको कुछ हो जाता है तो आपकी सारी कंपनियां बर्बादी की कगार पर आ जाएंगी। इसके अलावा अडानी ग्रुप में ज़्यादातर बड़ी पोस्ट पर उनके परिवार के ही लोग हैं, जिसकी वजह से दूसरे प्रोफेशनल्स क्रिएटिवली काम नहीं कर पाते, जिसका सीधा नुकसान कंपनी की प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अगले पॉइंट पर गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का नाम आता है। उसके बाद भी ये दुनिया के सबसे अमीर NRI हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार विनोद अडानी कई ऑफशोर शेल कंपनियों को मैनेज करते हैं। इन ऑफशोर शेल कंपनियों में से 38 मॉरिशस में हैं। इस ऑफशोर शेल कंपनियों के अलावा UAE, साइप्रस, सिंगापुर और कई कैरेबियन द्वीपों में भी ऐसी कंपनियां मौजूद हैं। शेल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो कि केवल
जो कि केवल पेपरों में होती है, उनका रियल में कोई अस्तित्व नहीं होता। अब विनोद अडानी अडानी ग्रुप की कंपनियों और ट्रस्ट में पैसे डालते हैं। ये पैसा उनकी मॉरिशस वाली शेल कंपनियों में पहुंचते हैं और यही कंपनियां अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियां जैसे अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी गैस जैसी कंपनियों की वैल्यू बढ़ा रही है। मतलब कि अडानी खुद ही कंपनियों के शेयर ज़्यादा दामों में खरीद कर उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं। इसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि गौतम अडानी की कई कंपनियां डी लिस्ट होने की कगार पर आ चुकी हैं, क्योंकि सेबी के अनुसार किसी भी कंपनी की प्रमोटर कंपनी के पास उसके 75% से ज़्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन अडानी की सभी प्रमोटर कंपनियों के पास 74% से ज़्यादा के शेयर हैं और ऐसे में अगर कभी इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चल गया कि उसी कंपनी के शेयर उनके किसी रिश्तेदार के पास हैं, तो ऐसे में प्रमोटर कंपनी के पास 75% से ज़्यादा हो जाएंगे और वो कंपनी डी लिस्ट हो जाएगी, यानी कि स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाएगी। इसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी टोटल गैस का ऑडिट ऐसी कंपनी से करवाया गया है जो बहुत छोटी है और इसकी कोई वेबसाइट तक नहीं है और इसके 4 पार्टनर्स और 11 कर्मचारी हैं और ये ऑडिट कंपनी सिर्फ एक और लिस्टेड कंपनी का ऑडिट ही करती है। रिसर्च कंपनी का आरोप है, हिंडनबर्ग का आरोप है कि ऐसे में इस कंपनी के लिए ऑडिट और भी मुश्किल हो जाता है, जबकि अडानी एंटरप्राइजेस की 156 सब्सिडरीज हैं और कई जॉइंट वेंचर हैं। हालांकि इस बारे में अडानी ग्रुप का जवाब है कि लिस्टेड 9 में से 8 कंपनियों की ऑडिटिंग 6 बड़े ऑडिटर्स करते हैं। अडानी टोटल गैस की ऑडिटिंग भी 6 बड़े ऑडिटर्स में से किसी एक को सौंपे जाने की योजना है। ऐसे में ये पक्का आमदनी में हेरफेर के लिए किया गया काम लगता है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी समूह की कुछ कंपनियों में आय को वास्तविक से अधिक दिखाया गया और बैलेंस शीट के साथ हेरफेर किया गया और ये शक इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के फाइनेंस ऑफिसर कई बार चेंज हो चुके हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये कि अडानी समूह की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों पर कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है। स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक अडानी समूह की 6 कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन पर 1.88 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। अडानी ग्रुप की 7 सूचीबद्ध कंपनियों पर कर्ज उनकी इक्विटी से ज़्यादा है। अडानी ग्रीन एनर्जी पर तो इक्विटी से 2000% ज़्यादा कर्ज बैठ गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये सब बातें काफ़ी डिटेल में समझाई गई हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट में। हालांकि गौतम अडानी ने इस रिपोर्ट को गलत बताया और उनका कहना है कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने से गौतम अडानी को जो झटका लगा है वो सच में काफ़ी बड़ा हो सकता है, जिससे उबरना उनके लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप भी अडानी ग्रुप के शेयर खरीदने का सोच रहे हैं तो एक बार इस रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि आप भी नुकसान से बच सकें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।